हार्दिक पांड्या मानो वो एक्टर हैं जिसके अंदर हीरो भी है विलन भी है। हमको तो कई बार लगता है कि हार्दिक पांड्या मिर्जापुर के गुड्डू भैया है। वो गुड्डू भैया जो कह रहे थे ना कि हम कब क्या कैसे कर दे हमको खुद नहीं पता। वो तो है, खैर इस बात को तो मानना पड़ेगा। वो गेंदबाजी करने आए तो 5 विकेट निकाल दिया, हीरो बन गए। फिर तिलक वर्मा को बैटिंग नहीं दी, रिटायर करवाया। चलो खराब खेल रहे थे, लेकिन तिलक को रिटायर करा के जिसको लाया उसको स्ट्राइक नहीं दी तो लोगों ने पूछा फिर भैया रिटायर काहे करवाए थे? छक्का तुम भी नहीं मारे। 19वें ओवर में अगर तिलक ने सिंगल लिया तुमने भी सिंगल लिया था। 5 गेंद पर एक सिंगल वो, एक सिंगल तुम, एक सिंगल वो, एक सिंगल तुम। 20वें ओवर में पहली छक्का मारे, दूसरी दुक्की लिए, फिर 2 गेंद डॉट किए। अगर तुमको लगता था कि तिलक से बढ़िया सैंटनर है तो उसको दे देते, और नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए? तो हमको याद आ गए गुड्डू भैया। हार्दिक का ये हिसाब किताब रहा है। इंडिया के लिए खेलते हैं तो जबरदस्त खेलते हैं, और पिछली बार बहुत बढ़िया खेले थे इसलिए हम उनके ऊपर खेले हैं यार, क्या जबरदस्त खेले हैं भाई। मुंबई के लिए भी अच्छा खेले। कईयों को बड़ा बुरा लग रहा है कि हार्दिक अकेले जोर लगा रहे थे, उतना कोई और जोर लगाता तो मैच पलट जाता। लेकिन सोशल मीडिया ने हार्दिक पांड्या को हीरो भी बनाया है, विलन भी बनाया है, क्योंकि हार्दिक जब से मुंबई कप्तान बने हैं 5 मैच खाली मुंबई जीती है, 13 मैच हार गई है। हालांकि हार्दिक ने पूरी कोशिश, ये ना भाई हार्दिक पांड्या के हेटर होंगे, पूरी कोशिश की। देखो सारा जोर ने लगा, 5 विकेट 100% दिया था यार, इस बात को मानना पड़ेगा भाई। लेकिन टीम जो है मैच नहीं जीती। कईयों ने कहा कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर डिजर्व नहीं करती जो इतना जोर लगाए, जिसके टीम में अपने ही सांप हो। तो कईयों ने कहा कि हार्दिक क्या किए थे, वो भी तो फंसा दिए थे। 16 पे 28 खेले थे, थोड़ा और तेज खेल लेते तो जी जाते। फिर कईयों ने कहा तिलक को देख लो, हार्दिक भैया 5 विकेट तो लिए थे। हालांकि हार्दिक ने गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त की, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 ओवर 36 रन 5 विकेट, निकोलस पूरन से लेकर आखिरी विकेट तक जबरदस्त गेंदबाजी थी। कुछ का मानना है कि हार्दिक गेंदबाज के तौर पर कुछ सालों में काफी बेहतर हुए हैं, लेकिन वो जो 6 हिटिंग एबिलिटीज थी जो कैरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या एक साथ करते थे, अब हार्दिक में वो उतनी ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा वहां मामला हुआ है। लेकिन हार्दिक पांड्या के ऊपर जो सवाल उठे हैं सारे वो तिलक को रिटायर कराने को लेकर, क्योंकि रिटायर कराने के बाद उन्होंने स्ट्राइक नहीं दी सैंटनर को। और वीरेंद्र सहवाग से लेकर सबने ये सवाल पूछा कि अगर हार्दिक पांड्या को यह लगता था कि तिलक वर्मा से ज्यादा बेहतर है सैंटनर, तो फिर सैंटनर को तीसरी चौथी गेंद जो थी उस पर सिंगल लेकर क्यों नहीं दिया? क्या पता सैंटनर छक्का मार देते। अगर तिलक वर्मा सिंगल ले तो हार्दिक पांड्या भी छक्का मार सकते थे 19th ओवर में, वो भी तो सिंगल ले रहे थे। कईयों ने कहा कि यार राहुल तेवतिया के साथ भी ऐसा हुआ था, एक इनिंग में वो बड़ा परेशान हो गए थे, लेकिन बाद में मौका दिया गया। वो तो इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं था, तिलक तो इंटरनेशनल प्लेयर है, पिछले सीजन में 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर थे, इंडिया में टॉप लेवल के बैट्समैन हैं। बीच में तो 300-350 रन तक वो आउट ही नहीं हुए थे। ऐसे में तिलक वर्मा का कॉन्फिडेंस तोड़ना क्या मतलब था? देखो भाई ना, ये कभी कभी हार्दिक एक ही समय पर दोनों किरदार हो जाते हैं। एक तरफ उनकी तारीफ हो रही है, उस दिन उसके साथ हार्दिक जैसा कोई हार्दिक बड़ी बात नहीं है, तोप है हार्दिक भाई। दूसरी तरफ सवाल भी उठ रहे हैं कि यार रोहित शर्मा को बाहर बैठा दिया, तिलक वर्मा को सिर्फ इसलिए रिटायर करवा दिया क्योंकि बताना था कि बॉस कौन है। क्योंकि 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे, और 2 ओवर 29 रन आज से कुछ साल पहले अगर पोलार्ड और हार्दिक की याद करें तो आसानी से बनते थे, मुंबई मारती थी। लेकिन इस बार नहीं मार पा रही। क्यों? क्योंकि पहली पे सिंगल लिया गया, दूसरी पे सिंगल आया, तीसरी पे सिंगल लिया गया, चौथी पे सिंगल आया, 5वीं पे सिंगल लिया गया, और इनमें से 3 सिंगल हार्दिक ने लिए थे। फिर रिटायर करवाया गया तिलक वर्मा। तिलक हालांकि बड़ा खराब खेल रहे थे, पिछले मैच में भी बहुत खराब खेला था, इस मैच में भी खराब खेला था। 24 बॉल में 25 रन, इंपैक्ट प्लेयर बनकर आए थे 8वें ओवर में। लेकिन इसको भी सवाल था कि रिटायर करवाना भी था तो 15-16 ओवर में करवा देते। 18 ओवर 5 गेंद पे क्या मतलब था? क्या बॉसी बनना था? जो भी था, कईयों को हार्दिक पांड्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है जो परफॉर्मेंस थी, क्योंकि हार्दिक पहले कप्तान बने हैं आईपीएल की हिस्ट्री में जो 5 विकेट ले रहे हैं। मुंबई इंडियंस के नाम एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बना कि तेंदुलकर साहब पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने शतक लगाया था कप्तान के तौर पर,
और हार्दिक पांड्या पहले गेंदबाज बने कप्तान के तौर पर जिन्होंने 5 विकेट निकाला। आईपीएल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं और ये दोनों मुंबई से आते हैं, इसीलिए हार्दिक के लिए काफी लोग खुश थे। गेंदबाज के तौर पर वो तोप बन गए, बट हार गए, लूजिंग साइड। फिलहाल वो आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर भी है, सेकेंड हाईएस्ट। नूर अहमद के 9 है, इनके 8 है। इस आईपीएल में अच्छा खेला हार्दिक ने, गेंदबाजी अच्छी की है। 4 ओवर 29 रन 2 विकेट, 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, 4 ओवर 36 रन 5 विकेट, बट झेल गए, हार गए। आप बताओ हार्दिक हीरो या विलन? देखो भाई, जो ये सोशल मीडिया पे हेट लिख रहे हैं ना, जो विलन को बता रहे हैं, ये सब इसके लिए है ना, जो हेटर है, जो ये हार्दिक पांड्या के हेटर हैं। देखो भाई, आज हार्दिक पांड्या के कारण रोहित शर्मा की कैप्टनसी चलेगी। कल के मैच में तो वैसे भी रोहित शर्मा बाहर ही बैठ गए। तो कुछ हेटर होते हैं, हर किसी प्लेयर के होते हैं, वही ऐसी चीज़ें लिखते हैं। नहीं तो हार्दिक पांड्या एक हीरो है, ठीक है। मैं तो उसको भाई पर्सनली हीरो मानता हूँ। अगर आप मानते हो तो कमेंट बॉक्स में हीरो लिख के जाना। और दूसरी बात, आईपीएल को ना आप यार सीरियस मत लिया करो। आईपीएल एक्चुअली ना एक गेम है। WWE देखा है आपने, कितने गेम फिक्स होते हैं उसमें? 90% गेम फिक्स होते हैं उसमें। 100 में से 2 ही गेम होते होंगे जो रियली होती है, नहीं तो वहाँ पर सारा फिक्स होता है। जनता को इकट्ठा करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। ऐसा ही होता है आईपीएल में। कितना फिक्स होता है ये तो नहीं मैं कह सकता, परंतु यहाँ पे ना जनता को आकर्षित करने के लिए आईपीएल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। अब कल के मैच में देखो आप, कितना बढ़िया मैच हुआ था, लास्ट तक गया था मैच, परंतु फिनिश नहीं हो पाया तो वो अलग बात है। परंतु कल का मैच हुआ बहुत बढ़िया था। भाई आप लोग क्या बोलोगे इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाओ। और वीडियो सही लगे, थोड़ा सा भी सही लगा यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट करते हुए जाओ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना।